नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत के कृषि प्रदेश या एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। कृषि प्रदेश से तात्पर्य एक ऐसे प्रदेश से है जिसमें कृषि संबंधी समानताएं पाई जाती हैं, अर्थात वहाँ का भूमि उपयोग, फसल प्रारूप, कृषि पद्धति और उत्पादन के स्वरूप में भी समरूपता मिलती है। कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषता होती है इस क्षेत्र का एक निर्धारित स्थान होता है, इसे सीमांकित किया जाता है, किंतु ये सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। इनमें कृषिगत सामान्य विशिष्टताओं में समानता होती है तथा ये क्षेत्र एक अनुक्रम में यानी सीरियल वाइज में व्यवस्थित होते हैं। अनेक विदेशी और भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने कृषि प्रदेशों का निर्धारण मात्रात्मक अथवा गुणात्मक तकनीकों से किया है। उनके विस्तार में न जाकर यहाँ केवल भारत के कृषि प्रदेशों का उल्लेख करेंगे। भारत एक भौगोलिक विविधताओं का देश है जहाँ धरातलीय जलवायु, मृदा एवं वनस्पति की विविधता है जो यहाँ के कृषि प्रारूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अनेक विद्वानों ने भारत के कृषि प्रदेशों को वर्णित किया है। इनमें एल.डी. स्टॉम्प, ओ.एच.के. स्पेट तथा लियरमंथ ने एशिया तथा भारत के भूगोल के साथ यहाँ के कृषि प्रदेशों का भी वर्णन किया है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. रंधावा ने एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया नामक पुस्तक में फसलीय प्रारूप के आधार पर भारत को 5 वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। ये हैं शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश, उत्तरी शुष्क गेहूं प्रदेश, पूर्वी चावल कृषि प्रदेश, मोटा खाद्यान्न कृषि प्रदेश और सागर तटीय कृषि प्रदेश। यहाँ इस मानचित्र में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो उत्तरी भाग है पीले रंग से, उसमें शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश दिखाया गया है। ये कृषि हिमालय की कृषि पेटी है। और उसके बाद इसमें पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश अधिक वर्षा वाला पश्चिम में है और उत्तर पूर्व में है, किंतु जो पी सेन गुप्ता का है वो अलग प्रकार के थोड़े से परिवर्तित कृषि प्रदेश हैं। और पहले अपन एम.एस. रंधावा के अनुसार कृषि प्रदेशों को देखते हैं। नंबर 1, शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश। इसे क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी हिमालय प्रदेश में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो पूर्वी हिमालय प्रदेश है, इसके अंतर्गत सिक्किम, ऊपरी असम व अरुणाचल प्रदेश आते हैं। यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चाय एवं चावल यहाँ की प्रमुख उपजें हैं। इसी में दूसरा भाग है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसके अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड सम्मिलित हैं। उत्तरी एवं उच्च ढालों पर अधिक हिमाच्छादन के कारण कृषि कार्य नहीं होता है, किंतु कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, दून आदि घाटियों व निचले ढालों में भूमध्य सागर तुल्य जलवायु, फलोत्पादन जैसे सेब, नाशपाती आदि
आलू, मक्का, चावल आदि के लिए उपयुक्त है। यहाँ पशुचारण, जिसमें मुख्य रूप से भेड़ और बकरी हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है उत्तरी शुष्क गेहूं प्रदेश। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात का अधिकांश भाग सम्मिलित है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। साधारणतः कांप और बलुई मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फसलोत्पादन में सिंचाई महत्वपूर्ण है। गेहूँ, जौ, चना, मक्का, कपास और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। दुग्ध व्यवसाय और मवेशी पालन भी यहाँ पर प्रचलित हैं। तीसरा है पूर्वी चावल कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु के तटीय भाग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि सम्मिलित हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है। उर्वर कांप मिट्टी बहुत प्रधान रूप से पाई जाती है। चावल प्रमुख फसल है। गन्ना, जूट व चाय अन्य उपजें हैं जो यहाँ पर पैदा की जाती हैं। चौथा, मोटा खाद्यान्न कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु तथा कर्नाटक के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। उर्वर काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास व गन्ने की व्यावसायिक फसलें तथा लाल, पीली और लेटराइट मिट्टियों के क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, रागी, अरंडी, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें हैं। यहाँ भेड़ पालन भी प्रचलित है। पांचवा है सागर तटीय कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र से केरल तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान सम्मिलित हैं। यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। लेटराइट, लाल और पीली मिट्टियों की प्रधानता है। यहाँ चावल प्रमुख खाद्यान्न है तथा नारियल, काजू, रबड़, कहवा, इलायची, काली मिर्च आदि बागानी फसलें भी महत्वपूर्ण हैं। इन कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण को विशेष मान्यता नहीं दी गई क्योंकि भौगोलिक दशाओं, स्थानीय संसाधन स्वरूप, जनसंख्या प्रारूप एवं कृषि शोध के आधार पर पूरी तरह से सही नहीं ठहराया गया। इस दिशा में पी सेन गुप्ता और जी एस द्यासुक द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो उन्होंने इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, जो कि 1968 में छपी थी, उसमें दिया है। इन्होंने 3 स्तरीय कृषि प्रदेश वर्णित किए। इनमें 4 वृहद कृषि प्रदेश जिनका आधार जलवायु है, 11 मध्यम कृषि प्रदेश, 11 मध्यम कृषि प्रदेश जिनका आधार भू आकृतिक विशेषताएं हैं तथा 60 सूक्ष्म यानी माइक्रो क्षेत्र जिनका आधार कृषि संयोजन है। पी सेन गुप्ता द्वारा वर्णित भारत के 4 कृषि प्रदेश इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिमालय कृषि प्रदेश या हिमालय कृषि पेटी। इसको 2 भागों में बांटा है उन्होंने। नंबर 1 पश्चिमी हिमालय प्रदेश और दूसरा पूर्वी हिमालय प्रदेश। दूसरे नंबर पे शुष्क कृषि पेटी है। तीसरे नंबर पर उपाद्र कृषि पेटी है जो 3 भागों में बांटी गई है। ऊपरी व मध्यवर्ती गंगा का मैदान, उपार्द्र प्रायद्वीपीय पठार और उपार्द्र तटीय प्रदेश। चौथे नंबर पर आर्द्र कृषि पेटी है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय आदि तथा तटीय प्रदेश आते हैं। इस मानचित्र में पी सेन गुप्ता के अनुसार भारत के कृषि प्रदेश दिखाए गए हैं, जिसमें मोटे तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय प्रदेश जो कि पश्चिमी और पूर्वी भागों में बटा हुआ है। उसके बाद
पश्चिम में और दक्षिण में भी शुष्क कृषि पेटी दिखाई दे रही है। उसके बाद तीसरे नंबर उपार्द्र कृषि पेटी है बीच में भारत के, और अंत में चौथी नीले रंग से आर्द्र कृषि पेटी दिखाई गई है। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।